प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आज मैं आप सबों को खुदा की हजूरी में वेलकम करता हूँ। अजीज़ों, मैं शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने आज ये मौका बख्शा कि मैं इस वीडियो के वसीले से खुशखबरी को आप तक पहुँचाऊँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सॉलिड रॉक बाइबल कॉलेज की ये पहली क्लास है। खुदा के फजल से हमारे साथ यहाँ पर स्टूडेंट्स बैठे हैं और बाइबल की कुछ कीमती बातें हैं जो मैं इनके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो की वसीले से आप लोगों तक भी बाइबल मुकद्दस की कुछ बातें हैं जो कीमती हैं, अनमोल हैं, वो आप तक पहुँचा दूँ। अजीज़ों, याद रखिए, अगर आप खिदमत में हो या खिदमत करने जा रहे हो, मतलब आने वाले वक्त में, तो ये याद रखना बाइबल की बेसिक चीज़ें हैं जो हर एक आदमी को आना ज़रूर हैं। मैं एक वर्स को लेके फिर इसको शुरू करूंगा। आइए मेरे साथ आयत मुकद्दसा को पढ़िए। मिसाल की किताब उसका 19 बाब उसकी 2 वर्स को पढ़ेंगे। यहाँ से हम अपनी इस प्रीचिंग का सिलसिला शुरू करेंगे। यहाँ पर लिखा है, ये भी अच्छा नहीं कि रूह इल्म से खाली रहे, जो चलने में जल्दबाजी करता है भटक जाता है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खिदमत में लोग ज़्यादा देर कायम नहीं रहते। ये समाज में देखा गया है। उनमें से बतेरे हैं जो आते तो हैं लेकिन भटक जाते हैं। अब मैं उसकी वजह आपसे बयान करना चाहता हूं। बाइबल ये बताती है, रूह इल्म से खाली ना रहे, पहली चीज। और दूसरी चीज बाइबल कहती है, जल्दबाजी मत करना। चलने में, मतलब खिदमत के अंदर चलने में जल्दबाजी मत करना। ये 2 चीजें याद रखो। अगर हम अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले तो मैं आपको गारंटी देता हूं, खुदा की फजल से बड़े से बड़ा शैतान भी हमें खिदमत के मैदान से हिला नहीं पाएगा। अब होता यह है कि वो लोग जो चलने में, मतलब सामने आने में जल्दी करते हैं, तो उनका साफ होता है कि वो इल्म से खाली होते हैं। इसलिए जब प्रॉब्लम्स आती हैं, जब मुसीबतें आती हैं, मुश्किलात आती हैं, तो उनके पास नॉलेज नहीं होता, फहम नहीं होता, इल्म नहीं होता कि उनको कैसे हैंडल करें। वो भटक जाते हैं। आपको पता है, होशिया की किताब में लिखा है कि मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से मर रहे हैं। बाइबल नहीं कहती हादसा लोगों को मारता है, बाइबल नहीं कहती शैतान मार रहा है, बाइबल नहीं कहती बीमारी मार रही है। बाइबल कहती है मार्फत ना होने से, मतलब लोगों के पास नॉलेज नहीं है, इल्म नहीं है। और अजीजों, मैं आपके साथ बाइबल के नॉलेज की 11 इकसाम है जो मैं आपके साथ इस स्टडी में शेयर करने जा रहा हूं, जिन्हें याद रखो इल्म इलाही कहा जाता है। इल्म इलाही की 11 इकसाम। और ये याद रखना बाइबल की बेसिक चीजें हैं। पूरी बाइबल याद रखना इन 11 इकसाम पर मुश्तमिल है। और अगर आदमी इन 11 इकसाम को समझ गया तो मैं आपको दावे से कहता हूं यीशु मसीह के नाम में कि उसका आने वाला वक्त बहुत खुशहाली में, बरकतों और गवाहियों में होगा, क्योंकि उसके पास नॉलेज है। ना वो भटकेगा, ना मैंने कहा वो फेलियर को फेस करेगा, ना वो और तरह की ऐसी नेगेटिविटी को, क्योंकि उसके पास इल्म है। अब मैं ये बता रहा हूं, जब बाइबल कहती है कि अच्छा नहीं है कि रूह इल्म से खाली रखे, तो बाइबल जब इल्म की बात करती है, मैं यहां पर आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि वो इल्म बाइबल का 11 इकसाम पर मुश्तमिल है। अगर आप लिखना चाहते हो तो जरूर लिखना, क्योंकि आप ये चीजों को अपने पास रिकॉर्ड के तौर पर सेव करोगे, और जब सेव करोगे आप अपना फ्यूचर सेव करोगे। अजीजों, वो 11 इकसाम कौन सी हैं? आज हम उनमें से पहली किस्म पर बात करेंगे। और ये पहली किस्म है जिसे यूनानी में थियोलॉजी कहा जाता है। इसका मैं आपको अल्फाबेट्स देता हूं। स्पेलिंग इसके यूं है, THEO, थियो,
और उसके बाद LOGY, लॉजी, थियोलॉजी। अजीजों, थियोलॉजी जो लफ्ज है ना, इसका लफ्जी मतलब है नॉलेज ऑफ गॉड। इसका लफ्जी मतलब है इल्म खुदा। अब बाइबल की जो इलाही, मैंने कहा इल्म की जो इकसाम है 11, उनमें से पहली किस्म के थियोलॉजी मतलब इल्म खुदा। और इस स्टडी के अंदर हम इल्म खुदा के बारे में सीखने जा रहे हैं। अजीजों, याद रखो, खुदा फारसी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है आका, मालिक और हाकम, जिसके बारे में हम सीखने जा रहे हैं। मैंने कहा वो फारसी जुबान का लफ्ज है, आका, मालिक और हाकम, ये उसके मायने हैं। हमारे लिए खुदा की बाबत समझना, याद रखो, बहुत मुश्किल है। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ना तो उसकी इब्तदा है और ना उसकी इंतहा है। जाना उसके बारे में जाता है जिसकी इब्तदा होती है और जिसकी इंतहा होती है, जिसका शुरू होता है और जिसका एंड होता है। तो जिस खुदा के बारे में हम सीखने जा रहे हैं, मैंने कहा वो एक लामहदूद हस्ती है। अजीजों, अगरचे उसके बारे में समझना मुश्किल है, तो भी कुछ वर्सेस हैं बाइबल की जो खुदा के बारे में हमें सिखाती और उसके बारे में जानकारी देती हैं। अजीजों, इस कायनात की कोई ऐसी जगह नहीं जहां पर खुदा की हुजूरी को महसूस न किया जाए। एक वर्स को पढ़ेंगे, अय्यूब की किताब, उसका 11वां बाब और उसकी 7 आयतें मुकद्दसा देखिए। अय्यूब की किताब और उसका 11वां बाब और उसकी 7 आयतें मुकद्दसा हमसे क्या कहती है? यहां पर 4 सवाल हैं जो अय्यूब ने किए हैं। नंबर 1, क्या तू तलाश से खुदा को पा सकता है? अय्यूब की किताब में यह पहला सवाल दिया गया है, क्या तू खुदा को तलाश से पा सकता है? दूसरा सवाल है, क्या तू कादर मुतलिक का भेद कमाल के साथ दरियाफ्त कर सकता है? आगे तीसरा सवाल है, 8 वर्ष में वो आसमान की तरह ऊंचा है, तू क्या कर सकता है? नंबर 4 सवाल है, वो पाताल से कह रहा है, तू क्या जान सकता है? अजीजों, मैंने कहा खुदा की बाबत जानना इंसान के बस की बात नहीं है, तो भी खुदा अपने आप को बाइबल में दिखाता है। अजीजों, यहां पर ये 4 सवाल और इन चारों सवालों का जवाब हासिल करने के लिए इंसान की कायलियत और इंसान की ताकत और इंसान का इल्म बेबस और नाकाफी है। इंसान अपने इल्म से, अपनी ताकत से और अपनी काबिलियत से खुदा को जान नहीं सकता। इसलिए ये 4 सवाल किए गए। अजीजों, जब तक खुदा अपने आप को इंसान पर रिवील ना करे, इंसान नहीं जान सकता, क्योंकि उसका इल्म, उसका तजर्बा, उसकी हिकमत नाकिस है। खुदा अपने आप को इंसान पर जाहिर करता है तो इंसान खुदा को जानता है। इसलिए इंसान खुदा के मुतालिक कुछ भी जान नहीं सकता और ना कुछ बयान कर सकता है जब तक खुदा अपना भेद उसे ना दे। और ऐसा होता आया है शुरू से। नबियों को खुदा ने, बुजुर्गों को, अंबिया को उसने अपना भेद दिया और तभी वो उसके बारे में जान पाए। अजीजों, खुदा की हकीकत और उसका ला तब्दील करदार हमारी तवज्जो का मरकज इस मौजू के अंदर रहेगा। इसलिए जब हम थियोलॉजी की इकसाम की बात करते हैं तो याद रखना, जिन में पहली किस्म इल्म खुदा है, इल्म इलाही की जो 11 इकसाम है, उनमें पहली किस्म बोलो थियोलॉजी, मतलब इल्म खुदा। थियो का लफ्जी मतलब है खुदा।
लॉजिक का मतलब है इल्म। जब दोनों को जोड़ा जाता है, ये दोनों अल्फाज यूनानी के हैं, तो जिसको जोड़ने से बनता है इल्म खुदा। अब अजीजों, हजारों साल से फिलोसोफर बड़े इश्तियाक से खुदा के बारे में मुतालिया करते आए हैं, वो जानना चाहते थे। बहुत से दानिश्वरों ने गौर व फिक्र करके उस अजली हस्ती के भेद को समझने की कोशिश की। ये फिलोसोफरों की मैं बात कर रहा हूं, जितने बाइबल के स्कॉलर्स हैं, ये इसके अलावा इस दुनिया के जितने स्कॉलर्स हैं, उन लोगों ने, मैंने कहा, गौर व फिक्र करके उस अजली हस्ती के भेद को समझना चाहा। इल्म खुदा का भेद, याद रखो, सिर्फ और सिर्फ बाइबल मुकद्दस में ही सही तौर पर दर्ज है, और ये बाइबल को दीगर कुतब पर फोकियत हासिल है कि खुदा के बारे में और उसकी जात और उसकी शख्सियत और उसके किरदार के बारे में, उसकी सफ़ात, उसकी कुदरतों के बारे में अगर किसी को जानना है तो वो सिर्फ उसको बाइबल को पढ़ने से ही हासिल होगा। अगर आप पढ़ोगे पहला यूहन्ना उसका पहला बाब उसकी 18वीं वर्ष को देखिए। पहला यूहन्ना उसका पहला बाब उसकी 18वीं वर्ष में लिखा है, खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसने जाहिर किया। अजीजों, खुदा, बाइबल कहती रूह है। खुदा बोलिए रूह है, और जब वो रूह है तो इससे साफ मतलब है कि वो नादीदा हस्ती है, वो देखा नहीं जा सकता, क्योंकि रूह एक हवा है, वो देखा नहीं जा सकता। और यहां हम ये बाइबल में पढ़ते हैं, खुदा को किसी ने नहीं देखा, पर इकलौते बेटे ने उसे जाहिर किया। अजीजों, बाइबल बताती है खुदा का कोई जिस्म नहीं है, वो एक स्पिरिट है, और स्पिरिट एक हवा के जैसे है। अगरचे पुराने एहदनामा में खुदावन खुदा इंसानों पर मुख्तलिफ तरह से या मुख्तलिफ जराए से अपने आप को जाहिर करता रहा। अजीजों, इस बात के लिए हम बाइबल में ये पढ़ते हैं, खुदा खुद अपना भेद उन ज़हूरों के अंदर, मैं कहता हूं किरदारों के अंदर दिखा रहा था, और उस अपनी जात से वो पर्दा उठा रहा था। आप बाइबल में पढ़ोगे, कभी वो कलाम की शक्ल में है, कभी वो जलाल की शक्ल में है, कभी वो बादल की शक्ल में है, कभी वो आग की शक्ल में है। तो खुदा अपने आप को इंसान पर रिवील करने के लिए उसकी समझ के मुताबिक चीजें इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि उसे पता है अच्छा ये आग है, उसे पता है अच्छा ये बादल है, उसे पता है अच्छा ये आवाज है। तो जो चीजें इंसान की समझ में होती है ना, खुदा उन्हीं चीजों को यूज कर रहा है अपने आप को इंसान पर रिवील करने के लिए। आमीन। सो याद रखना, वो तमाम ज़हूर आर्जी थे जिनको खुदा ने अपने लोगों से हम कलाम होने के लिए इस्तेमाल किए। वो परमानेंट नहीं थे, वो टेम्परेरी थे, और खुदा की असल शख्सियत कुछ और है। हम जब आग को देखते हैं, जब इजराइलियों के साथ आग की सूरत में वो था, हम ये नहीं कहते कि वो आग खुदा है। खुदा ने अपने आप को आग में जाहिर किया था। अजीजों, यीशु मसीह वो वाहिद हस्ती है जिन्होंने खुदा बाप को इंसानों पर पूरे तौर पर जाहिर किया कि खुदा बाप की शख्सियत, उसका किरदार, उसकी हैसियत, उसकी सफ़ात असल में क्या है। जब इंसानों ने यीशु को देखा तो बोला, इस वर्ष को देखिए कि क्या उन्होंने कहा। यूहन्ना 14 बाब की 9 आयत के अंदर मरकू में यीशु ने उससे कहा, ए फिलिप्पस, मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूं, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने मेरे बाप को देखा। तू क्यों कर कहता है बाप को हमें दिखा? शागिर्दों के पास लोग आए और कहते हैं ये बाप 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 कहता है, हमें बाप को क्यों नहीं दिखाता? और बाइबल ये कहती है, यीशु मसीह ने साफ उनसे कहा, तुम ऐसा क्यों कहते हो कि बाप को हमें दिखा? क्या तुमने मुझे नहीं देखा? जिसने मुझे देखा उसने मेरे बाप को देखा। इसलिए मैंने कहा यीशु मसीह वो वाहिद हस्ती है
जिन्होंने यहोवा बाप को पूरे तौर पर बाइबल के अंदर और इंसानों पर जाहिर किया। अजीजों, जब इंसानों ने यीशु को कलाम करते देखा तो याद रखना, असल में उन्होंने खुदा बाप को कलाम करते देखा, क्योंकि वो साहिबे अख्तियार की तरह कलाम करता था। आपको पता है, यहूदियों ने भी कहा ये तो साहिबे अख्तियार की तरह बात करता है और बदरू में चलाती और चीखती और निकल जाती है। आप बाइबल में पढ़ोगे, आंधी तूफानों को जब उसने थमाया तब भी लोगों ने ऐसे ही कहा कि इसे तो आंधी तूफानों को भी शांत करने की अथॉरिटी है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि वो इंसानों से जब यीशु कलाम करता है तो असल में खुदा बाप यीशु में होकर कलाम कर रहा है, क्योंकि यीशु साहिबे अख्तियार की तरह कलाम करता है। अजीजों, इसके बाद याद रखिए, जब उन्होंने, मैंने कहा, मुजज़ात करते यीशु मसीह को देखा तो असल में यीशु मसीह को मुजज़ात करते नहीं देखा, क्योंकि उन्होंने खुदा बाप को मुजज़ात करते देखा। यीशु मसीह ने कहा जो कुछ भी मैं करता हूं वो अपने से नहीं करता, मेरा बाप मुझे दिखाता है और वो मैं करता हूं। इसलिए आसमानी चीजों को धरती पर जाहिर करने के लिए खुदा बाप ने अपने बेटे को जाहिर किया, और वहां जो कुछ हो रहा था वो धरती पे लोगों के बीच में हो रहा था। बोलिए आमीन। सो इंसान के लिए खुदा के रवैये और ख्यालात का कामिल इजहार यीशु मसीह में पूरा होता है। एक वर्स को पढ़ेंगे, खरूज 33 की 20 को देखिए जरा। एक्सोडस उसका 33 चैप्टर और उसकी 20 वर्स में पढ़ेंगे। और यह भी कहा कि तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता, क्योंकि इंसान मुझे देख कर जिंदा नहीं रहेगा। अब ये सोचो, खरूज की किताब में हम ऐसा जिक्र पढ़ते कि जहां पर तकाजा किया गया है कि खुदा बाप मुझे तू अपना जलाल दिखा, मैं तुझे देखना चाहता हूं। तभी खुदा बाप की तरफ से जवाब दिया गया कि इंसान मेरे जलाल को देखकर जिंदा नहीं रह सकता। अजीजों, इंसान खुदा के जलाल को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो उसकी डिवाइन प्रेजेंस को, उसकी हेवनली ग्लोरी को, इंसान का खाकी बदन, वो मैंने कहा उसके अंदर सख्त नहीं है कि उसे बर्दाश्त करे। इसलिए इंसान के लिए खुदा के जलाल को देखना और फिर जिंदा रहना नामुमकिन था। अब अगर खुदा का जलाल लोगों के बीच में आया है तो मैं कह चुका हूं कि खुदा ने इंसान के लेवल पे आके अपने आप को इंसान पर जाहिर किया है। ये उसकी बड़ी, मैं कहता हूं, शफकत और दया और मोहब्बत रखीक है। अगर वो अपने ही लेवल पे इंसान पर जाहिर करता तो आप कोहितूर का, कोई सुइना का वो मंजर इमेजिन करो कि जहां धुआं उठता है, जहां पहाड़ कांपता है और जहां बिजलियां चमकती और नरसिंगों की आवाजें और ऐसी हैबत है, वहां पर खुदा ने अपने आप को इंसान पर उस तरह से जाहिर नहीं किया, क्योंकि वो अपने आप को घटा कर, कम करके इंसान के लेवल पे आया है वो। आइए एक वर्स को पढ़ेंगे, पहला तिमोथियुस उसका पहला बाब और जनाब उसकी 16वीं वर्स से पढ़ेंगे। लिखा है, बका सिर्फ उसी को है और वो उस नूर में रहता है जिस तक किसी की रसाई नहीं हो सकती। ना उसे किसी इंसान ने देखा है और ना देख सकता है। उसकी इज्जत और सल्तनत अब तक है। बोलिए आमीन। हम बाइबल में ये पढ़ते कि जिस नूर में खुदा रहता है उस नूर तक इंसान की रसाई नहीं है, वो पहुंच नहीं सकता वहां तक। और अजीजों, इस लिहाज से जब इंसान की वहां तक रसाई ही नहीं है तो खुदा को जानना, उसकी पहचान हासिल करना इंसान से, मैं कहता हूं, कोसों दूर है, उसके बस की बात नहीं है। लेकिन हकीकत तो यह है कि इंसान पर अपने आप को जाहिर करने के लिए खुदा ने अपने जलाल को, मैं कहता हूं, अपने सामर्थ को, अपनी वो ताकत को कम किया, अपनी हैबत को कम किया। तो ये थियोलॉजी ये है, इल्म खुदा ये है कि इल्म खुदा में हम ये सीखते हैं कि खुदा इंसान के प्रेम में, उसके प्यार में, उसके लेवल पे आया है। अब अगर इंसान खुदा से प्यार करता है तो जनाब इंसान को खुदा के लेवल पे आना होगा।
हम ये पढ़ते हैं कि मर्दे खुदा मूसा जब खुदा से बातें करता था, तो यहां जिक्र मिलता है गिनती और उसका 12वां बाब, उसकी 8 वर्ष में, गिनती 12वां बाब और उसकी 8 वर्ष में आप ये पढ़ोगे, लिखा है, मैं उससे माऊमों में नहीं बल्कि रूबरू और सरियन तौर पर बातें करता हूं और उसे खुदावन का दीदार भी नसीब होता है। सो तुमको मेरे खादम मूसा की बदगोई करते क्यों ना खौफ आया। अजीजों, मर्दे खुदा मूसा, हम बाइबल में ये पढ़ते हैं, उसी के लिए फकत ये अल्फाज लिखे गए कि खुदा का वो दीदार करता था, और बाइबल ये कहती खुदा उसके साथ रूबरू बातें करता था। अब रूबरू बातें करना और दीदार हासिल करना, इन दो अल्फाज को पर गौर करेंगे हम। रूबरू का लफ्जी तर्जुमा यह है कि वाजिया और सही मतलब उसका यह है उनके दरमियान कोई नहीं था। जब रूबरू बातें कहें तो मतलब कि उनके दरमियानी कोई नहीं है, कोई बीच का नहीं है कि इधर का मैसेज उधर और उधर का मैसेज इधर। रूबरू का मतलब है कि दोनों ही आपस में बात कर रहे थे, तीसरा बंदा नहीं है वहां पर। और दीदार का वाज़िया और सही मतलब यह है कि खुदा ऐसा दीदनी ज़हूर अख्तियार करके मूसा पर जाहिर हुआ कि मूसा को दीदार भी हासिल हो जाए और मूसा जिंदा भी रहे। मूसा पर खुदावन ने अपने आप को जिस तरह से रिवील किया है ना, यह भेद समझना कि खुदा मूसा को जिंदा भी रखना चाहता, क्योंकि वो सच्चाई अपनी जगह पर कि मुझे देखकर इंसान जिंदा नहीं रहेगा, तो सवाल यह पैदा होता है कि मूसा फिर कैसे जिंदा रहा, वो भी तो इंसान ही था। लेकिन यहां पर सीखने की बात यह है कि अजीजों, खुदा ये चाहता था कि मूसा जिंदा भी रहे, तो जितनी बर्दाश्त उसकी जितनी सख्त या जितना लेवल था, खुदा ने अपने आप को उसमें उसे जाहिर किया है। आप बाइबल में पढ़ लेना, खुदावन ने कहा था तू मेरे जलाल का पिछला हिस्सा देखेगा, मैं पहाड़ से निकलूंगा और तुझे छुपाए रखूंगा, और जब मैं गुजर जाऊंगा तो तू मेरे जलाल का पिछला हिस्सा देखेगा। सो अजीजों, यहां पर आपको जब थियोलॉजी पढ़ते हो, इल्म इलाही की 11 इकसाम में पहली किस्म को पढ़ते हो, तो उसका पहला हेडिंग जो मैं आपको देना चाहता हूं वो है खुदा की शख्सियत। इसके लिए आपको नंबर 1 लिखना होगा इस स्टडी के अंदर। जो आपकी हेडिंग है वो है खुदा की शख्सियत। अब खुदा की शख्सियत के बारे में हम थोड़ा जानेंगे। अजीजों, शख्सियत की खुसूसियात ये हैं कि उसमें इल्म, एहसास और कुव्वते इरादी होती है। आप जिसको शख्सियत बोलोगे ना, तो मैंने कहा उसके अंदर 3 चीजें होती हैं। नंबर 1 इल्म, नंबर 2 बोलोगे एहसास, और नंबर 3 बोलोगे कुव्वते इरादी। अब अजीजों, जब के बुत को देखा जाए, जो देवता मूर्ति या यसीरत या कोई भी ऐसा खोदी हुई चीजें जिनको लोग आज अपना खुदा या भगवान मानते हैं, उनमें ये तीनों चीजें नहीं होती। ना इल्म होता है, ना एहसास होता है, और ना उनके अंदर कुव्वते इरादी। वो खुद से कुछ नहीं कर सकते, और ना उनके पास इल्म है, और ना उनके पास किसी के लिए एहसास है। इसलिए जब हम खुदा की शख्सियत को देखते हैं तो वो दीगर देवताओं से, वो दीगर खुदाओं से, वो दीगर बुतों से अलग है, क्योंकि वो इल्म रखता है, वो कुव्वते इरादी रखता है, उसके अंदर फील है, वो एहसास करता है अपने लोगों का। अजीजों, याद रखिएगा, हमारा खुदा मुनफरिद एक जिंदा हस्ती है। वो याद रखना मुर्दा नहीं है, या वो ऐसा नहीं है कि वो देख नहीं सकता, वो सूंघ नहीं सकता, वो सुन नहीं सकता। बाइबल कहती वो जिंदा हस्ती है। मैं और आप जब जिंदा हैं, हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, हम जनाब फील कर सकते हैं। सेम खुदा का भी ऐसा ही है। ये उसकी जाते अकदस की तारीफ है कि वो लातादाद और मखसूस सफ़ात रखता है। बोलो आमीन।
हम जिस खुदा की बात कर रहे हैं, मैंने कहा वो ला तादाद और मखसूस सफ़ात रखता है। अजीजों, खुदा एक हकीकी शख्सियत है। वो महज कोई तासीर या बिजली या कोई नादीदनी कुव्वत नहीं है। यह आपको समझना है। वो कोई तासीर नहीं है, कोई आसमान से गिरती बिजली हुई वो नहीं है। वो ना ऐसा है कि वो कोई नादीदनी कोई कुव्वत है, बल्कि मैंने कहा वो एक हकीकी पर्सनैलिटी है, वो एक शख्सियत है। जब हम खुदा की शख्सियत की बात करते हैं अजीजों, तो इसकी आप इसकी एक और हेडिंग दोगे जिसमें आप लिखोगे खुदा की सफ़ात, कि वो अपनी शख्सियत में सफ़ात रखता है। अब इसका अलफ मतलब खुदा की शख्सियत की अलफ हेडिंग ये होगी खुदा की सफ़ात। अब यहां पर जो वर्स आपको मैं देने लगा हूं, यिर्मयाह 10 बाब की 10 आयत को पढ़ना। यिर्मयाह 10 बाब की 10 आयत मुकद्दसा। अब यहां पर खुदा की सफ़ात 4 बातों में बयान की गई है। कितनी बातों में बोलिए? 4 बातों में। नंबर 1 हम ये पढ़ते हैं, लेकिन खुदावन खुदा सच्चा खुदा है। तो ये उसकी पहली सिफ्त है कि वो सच्चा खुदा है। दूसरी सिफ्त हम ये पढ़ते हैं वो जिंदा खुदा है। क्या है बोलिए? वो जिंदा खुदा है। तीसरी वो अबदी बादशाह है। वो क्या है बोलिए? अबदी बादशाह। अब चौथी सिफ्त ये है उसके कहर से जमीन थरथराती है और कौमों में उसके कहर की ताब नहीं है। अजीजों, खुदा की सफ़ात जिनकी हम बात करते हैं, नंबर 1 वो सच्चा है, नंबर 2 वो जिंदा है, नंबर 3 वो बादशाह है, और नंबर 4 वो जज्बात रखता है, वो कहर करता है, वो गुस्सा रखता है अपने अंदर। तो ये उसकी सफ़ात है जिस शख्सियत के बारे में हम सीख रहे हैं, और ये उसकी सफ़ात है। नंबर 4 हमने सफ़ात उसकी देखी है। आइए नंबर 5, ये 5वीं सिफ्त उसकी पढ़ेंगे। अमाल की किताब उसका 14वां बाब उसकी 15वीं आयत के अंदर हमें उसकी 5वीं सिफ्त का पता चलता है। यहां यूं लिखा है, कहने लगे कि लोगों तुम ये क्या करते हो, हम भी तुम्हारे हम तबीयत इंसान के हैं और तुम्हें खुशखबरी सुनाते हैं, ताकि इन बातिल चीजों से किनारा करके उस जिंदा खुदा की तरफ फिरो जिसने आसमान और जमीन और समुंदर और जो कुछ उनमें है पैदा किया। तो 5वीं खुदा की सिफ्त है कि वो खालिक है, वो पैदा करने वाला है। जो कुछ भी कायनात के अंदर आपको दिख रहा है इत्तफाक से नहीं है और अपने आप से नहीं है, इनको बनाने वाला है। और वो कौन है? खुदावन खुदा। इल्मे खुदा के अंदर हम ये सीख रहे हैं, ये उसकी सफ़ात है। अजीजों, आगे उसकी 6ठी सिफ्त इसको पढ़ना। पहला थस्सलुनीकियों उसका पहला बाब उसकी 9वीं आयत के अंदर ये पढ़ते हैं खुदा हकीकी खुदा है। खुदा बोलिए हकीकी खुदा है। हमने पढ़ा 5वीं में खुदा खालिक है, 6ठी उसकी सिफ्त है कि खुदा हकीकी खुदा है। यहां पर लिखा है इसलिए कि वो आप हमारा जिक्र करते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम बुतों से फिर कर खुदा की तरफ रजू हुए ताकि जिंदा और हकीकी खुदा की बंदगी करो। सब बोलो आमीन। बाइबल बताती है ये खुदा की 5वीं सिफ्त है ना, सॉरी हाँ 5वीं सिफ्त है, 6ठी, ये 6ठी उसकी सिफ्त है कि खुदा, बाइबल बताती हकीकी खुदा है। आगे हम उसकी 7वीं सिफ्त पढ़ेंगे कि वो हर तरह का इल्म रखता है। ये उसकी सिफ्त है, कुछ भी उसे बायद नहीं है, वो कुछ भी ऐसा नहीं है जो वो जानता नहीं है। बाइबल कहती वो हर तरह का इल्म रखता है। ज़बूर 94 और उसकी 11 वर्स को पढ़िएगा। 94 ज़बूर उसकी 11वीं वर्स में खुदावन इंसानों के ख्यालों को जानता है कि वो बातिल हैं। अजीजों, बाइबल बताती है कि वो इल्म रखता है इंसान की सोच, इंसान का ख्याल, उसके इरादे, उसके मंसूबे, हर चीज से हम जिस खुदा के बारे में सीख रहे हैं वो जानता है। सब बोलो आमीन। इसके बाद है 8वीं उसकी सिफ्त है कि खुदा
जिस तरह इंसान आंखें रखता है और देखता है, सबके अहवाल से वाकिफ होता है, सेम खुदा का भी ऐसा ही है। आप पढ़ोगे दूसरा तवारीख उसका 16वां बाब और उसकी 9वीं आयत के अंदर यहां पर लिखा है, क्योंकि खुदावन की आंखें सारी जमीन पर फिरती हैं ताकि वो उनकी इमदाद में जिनका दिल उसकी तरफ कामिल है अपने तई कवि दिखाए। अब बाइबल बताती है अजीजों, किन की इमदाद के लिए? जिनका दिल उसकी तरफ है। अब मैंने कहा जिस तरह हम जो हमसे प्यार करते हैं ना, हम उनकी खैर खबर भी रखते हैं कि उनके अहवाल से भी वाकिफ होते हैं। और बाइबल कहती है इसी तरह खुदा का भी है, वो आंखों से देखता है हर एक शख्स के, जितने रास्तबाज दीनदार लोग हैं उनके दुखों से, उनकी हर तरह की सिचुएशन से वो वाकिफ है। तो हमने खुदा की शख्सियत में ये पढ़ा है कि उसके अंदर सफ़ात पाई जाती है, और वो सफ़ात बाइबल बताती है 8 सफ़ात पर उसकी वो शख्सियत मुश्तमिल है। अजीजों, आगे अगली हेडिंग जो आप दोगे नंबर 2, वो है खुदा की जात। वो क्या है बोलिए? खुदा की जात। अब खुदा की जो जात है ना, वो किन चीजों पर मुश्तमिल है, हमें ये जानना और ये समझना बेहद जरूरी है। अजीजों, इसके लिए सबसे पहला हवाला और उसकी हेडिंग ये है, बोलो खुदा रूह है। खुदा रूह है। इसके लिए रेफरेंस ये है यूहन्ना 4:24। यूहन्ना 4:24 खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। जब खुदा की जात की बात आती है, बाइबल मुकद्दस उसकी हस्ती के मुतल्लिक हमें यह बताती है कि वो रूह है। और मैं आपसे पहले कह चुका हूं कि जब वो रूह है तो उसका मतलब है वो एक लामहदूद हस्ती है। वो हवा के जैसे है। हवा को कोई देखता नहीं, ना उसे छू सकता है ना देख सकता है। सेम खुदा का भी ऐसा ही है। अजीजों, वो इंसान नहीं बल्कि बशरियत की सारी गलतियों और हदूद की पाबंदियों से वो बाला तर्क है। वो इन चीजों के मुतहद नहीं है। इंसान बशरियत और उसकी गलतियों और हदबंदी के मुतहद है, वो इसके पाबंद है। वो किसी एक वक्त में सिर्फ एक जगह ही महदूद नहीं होता। खुदा हर जगह, आसमान, जमीन, जमीन के नीचे, हर जगह पर वो एक वक्त में ही मौजूद है। अजीजों, कहते हैं कि वो नादीदा हस्ती है जो एक ही वक्त में हर जगह हाजिर व नाज़िर है। वो सब कुछ जानता है, वो अपनी तमाम राहों में कामिल है। और ये कहा जाता है कि खुदा रूह होने की वजह से हर हद से, बोलिए, आजाद है। रूह होने की वजह से हर हद से आजाद है। इसकी दूसरी हेडिंग है कि खुदा गैर फानी है। खुदा रूह है, पहली हेडिंग, ये उसकी जात की बात कर रहे हैं। और दूसरी हेडिंग है वो गैर फानी है। यहां पर पहला तिमोथियुस उसका पहला बाब उसकी 17वीं आयत के अंदर पढ़ते हैं, अब अजली बादशाह यानी गैर फानी नादीदा वाहिद खुदा की इज्जत और तमजीद अब्दुल आबाद होती रहे। पहला तिमोथियुस पहला बाब उसकी 17वीं वर्ष में हमने पढ़ा, बाइबल बताती कि वो गैर फानी और नादीदा हस्ती है। गैर फानी से मतलब कि जनाब वो फना नहीं होने वाला, वो खत्म नहीं होगा, क्योंकि उसका शुरू ही तो नहीं है, वो अजल से है। बाइबल बताती है ना उसका शुरू है ना उसका आखिर है। और इसलिए पढ़ा जाता है कि वो गैर फानी है। इसके बाद हम ये पढ़ते हैं अजीजों, ये पढ़ा जाता है मुकाशवा 19 बाब की हम पढ़ेंगे 16 आयत के अंदर। यहां पर जो लफ्ज आया ना अजली बादशाह, हमने जो पहला तिमोथियुस पहला बाब 17वीं आयत में पढ़ा है अजली बादशाह, अब यही सेम हवाला हमें मुकाशवा 19 की 16 में हमें मिलता है। यहां पर लिखे उसकी पोशाक और रान पर यह नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह और खुदा बंदों का, बोलिए खुदा। अजीजों, यहां पर सुनिएगा उस अजली बादशाह के बारे में पहली बात जो बयान की गई है कि ये एक गैर फानी है, बोलिए आमीन। वो फना नहीं होगा, उससे जवाल नहीं है।
और दूसरी बात यह बयान की गई है कि वो नादीदा हस्ती है, जो तीमुथियुस के खत के मुताबिक यह आयत मुकद्दसा खुदा की 3 खूबियों को बयान करती है। नंबर 1 बोलिए असली बादशाह। नंबर 2 असली बादशाह से मुराद है गैर फानी। असली बादशाह से मुराद है गैर फानी। असली बादशाह, इससे मुराद है नादीदा हस्ती। नंबर 3 है असली बादशाह मतलब वाहिद खुदा। तो ये अजलियत में ये 3 चीजें रखता है, मतलब गैर फानी, नादीदा और वाहिद खुदा की हस्ती, ये अजलियत से है। अजीजों, बाइबल के अंदर हम ये पढ़ते गए कि यहां पर जो लफ्ज आया है मुकाशवा 19:16 में, और उसकी पोशाक और रान पर यह नाम लिखा है बादशाहों का बादशाह। हम यहां बादशाहों का बादशाह पढ़ रहे हैं, तीमुथियुस में पढ़ रहे हैं असली बादशाह। असली बादशाह और बादशाहों का बादशाह असल में एक ही है, और वो है जनाबे यीशु अल मसीह। बोलिए आमीन। पहला तीमुथियुस 6:16 को पढ़ते हैं। यहां पर हम ये पढ़ते हैं बका सिर्फ खुदा को ही है। बका सिर्फ बोलिए खुदा को ही है। यहां पर लिखा है, इसकी याद रखना, खुदा की जब हम जात में पहली सिफ्त को क्या पढ़ा है, खुदा रूह है। अब उसकी दूसरी सिफ्त को पढ़ा कि वो गैर फानी है। अब उसकी तीसरी सिफ्त है कि बका सिर्फ उसी को हासिल है, ये उसकी सिफ्त है। इसके लिए हवाला क्या है, पहला तीमुथियुस 6:16। मैंने कहा बका सिर्फ उसी को हासिल है, तो ये उसकी जात की सिफ्त है। यहां पर लिखा है बका सिर्फ उसी को है, और वो उस नूर में रहता है जिस तक किसी की रसाई नहीं हो सकती, ना उसे किसी इंसान ने देखा और ना बोलो देख सकता है। तो ये बाइबल कहती है उसकी बका की सिफ्त है। अजीजों, चौथी इसकी खूबी है कि खुदा वहदानियत में है। खुदा कैसे है बोलिए, खुदा वहदानियत में है। वहदानियत से मतलब कि वननेस है, वो एक शख्सियत में है, ये उसकी सिफ्त है। जैसे हम पढ़ते हैं बुत प्रस्त कौमों के देवता बेशुमार, और उनके मुकाबला में हमारा खुदा वाहिद खुदा। उसके लिए रेफरेंस है इस्तिस्ना 6 बाब की 4 आयत के अंदर यूं लिखा है, सुन ए इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदा है। तो खुदा की जात क्या बोल रहा हूं मैंने, ये वो वहदानियत के अंदर है, ये उसकी चौथी जात की सिफ्त है। इसके बाद है यसाया 44 की 6, 44 की 6, यसाया 44 की 6। हम यहां पढ़ते हैं खुदावंद इस्राएल का बादशाह और उसका फिदिया देने वाला रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि मैं की अव्वल और मैं की आखिर, मेरे सिवा कोई खुदा नहीं है। सब बोलो आमीन। तो ये उसकी वहदानियत के बारे में हमें हवाला जात मिलते हैं। सिर्फ एक और हवाला मैं उसकी वहदानियत के तलक से देना चाहता हूं। यसाया 45 की 21 में पढ़ने को मिलता है, सो मेरे सिवा कोई खुदा नहीं है, सादक अल कौल और नजात देने वाला देने वाला खुदा मेरे सिवा कोई नहीं है। तो खुदा जब अपनी जात की बात करता है तो वो कहता है मेरे सिवा तो और कोई खुदा नहीं है। अजीजों, याद रखिएगा, जब हम इसके बाद खुदा की जात में नंबर 4 है उसकी सफ़ात, फिर से उसकी सफ़ात का सिलसिला शुरू होता है। जब अब खुदा की जात की बात आती है तो मैंने कहा, हमने पढ़ा वो गैर फानी है, वो रूह है, वो बका उसी में है, उसकी वहदानियत है। फिर नंबर 4 पे आता है खुदा की बेशुमार सफ़ात। अब याद रखिएगा, सफ़ात से मुराद है कोई उसकी खसूसियत, उसका खाका या उसकी इम्तियाजी सिफ्त। ये याद रखो, खुदा की जात के बारे में हम जानना चाहते हैं। अब याद रखो, खुदा की सफ़ात में आप पढ़ोगे सबसे पहली उसकी सिफ्त है कि खुदा अज़ली व अबदी है। बोलिए खुदा अज़ली व अबदी है। अब यहां पर लाजिम है कि ज़ाते इलाही का ना शुरू हो और ना कि उसका आखिर हो। ज़ाते इलाही का बोला मैंने, ना उसका शुरू हो और ना उसका आखिर हो। तो थियोलॉजी की सबसे बड़ी खुसूसियत यह है
कि जिस खुदा के बारे में वो हमें वो इल्म दे रहा है, वो शाउर समझ दे रहा है, नॉलेज दे रहा है, तो वो थ्योरी, वो फिलॉसफी या ये थियोलॉजी हमें ये बताती है कि जिसके बारे में तुम सीख रही हो, ना उसकी जनाब ना उसका शुरू है ना उसका एंड है, बल्कि वो अज़लियत में है और वो बोलो अबदियत में है। अजीजो, लाजम है कि ज़ाते इलाही का ना शुरू हो और ना उसका आखिर हो। बुत इस शर्त पर पूरा नहीं उतरते हैं, क्योंकि उनका शुरू भी है और उसका एंड भी है, क्योंकि क्योंकि उनको किसी ने बनाया था और उनके बनने का कोई वक्त था। इसलिए मैंने कहा कि ये बात अज़लियत और अब्दियत की उन पर पूरी नहीं उतरती है। एक हवाला पढ़ेंगे ज़बूर 90 की 2 को, ज़बूर 90 और उसकी दूसरी आयत से यूं मिलता है, इससे पेशतर के पहाड़ पैदा हुए या जमीन और दुनिया को तूने बनाया, लिखा है अज़ल से अब तक तू ही खुदा है। अज़ल से अब तक, अज़ल से अब तक, ये आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा कि अज़ल क्या और अबद क्या है, लेकिन हम यहां ये सीख रहे हैं। तीमुथियुस पहला बाब 17वीं आयत में कहा अज़ली बादशाह, और यहां वो कह रहा है कि जनाब ज़बूर 90 की 2 में अज़ल से अब तक तू ही है। आगे अय्यूब 36 की 26 आयत में, 36 की 26 वर्ष में यह पढ़ने को मिलता है, देख खुदावन बुजुर्ग और हम उसे नहीं जानते, उसके बरसों का शुमार दरियाफ्त से बाहर गए। अजीजों, इसलिए मैंने शुरू में कहा कि खुदा को जानना इंसान के बस की बात नहीं है। उसके बरसों को कोई शुमार नहीं कर सकता है कि खुदा कितने हजार सालों का हो चुका है, ऐसा नहीं हो सकता। अय्यूब में लिखा है, देख खुदा बुजुर्ग और हम उसे नहीं जानते, उसके बरसों का शुमार दरियाफ्त से बाहर है। हमारी गिनती खत्म हो सकती है, उसके शुमार खत्म नहीं होंगे। बोलो आमीन। अजीजों, पैदाइश पहला बाब उसकी पहली आयत से हमें यह पढ़ने को मिलता है कि खुदा ने इब्तदा में, बोलिए इब्तदा में, हम पैदाइश पहला बाब पहली आयत में पढ़ते हैं खुदा ने इब्तदा में, तो वो असल ये कहें कि वो हमेशा से मौजूद है। वो क्या है? बोलिए हमेशा से मौजूद है, उसे कोई बनाने वाला नहीं है, वो हमेशा से मौजूद है। अब उसकी दूसरी सिफ्त ये है कि वो ला तब्दील है। पहली सिफ्त क्या है? वो अजली और वो अबदी है, और दूसरी उसकी सिफ्त क्या है? बोलिए वो ला तब्दील है। अब यहां पर हम ये पढ़ते हैं मलाकी 3 की 6 वर्ष को पढ़िए। मलाकी 3 की 6 वर्ष को तो लिखा है कि मैं खुदावन ला तब्दील हूं। आगे लिखा है, इसीलिए ऐ बनी यकूब तुम नेस्त नहीं हुए। खुदावन खुद यहां कलाम कर रहा है कि मैं ला तब्दील हूं, मैं नहीं बदल सकता। अजीजों, जमानों को गर्दिश है, जमाने बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, पर खुदावन बाइबल कहती कल आज बल्कि अब तक वो एक ही जैसा है, वो यकसा है, वो नहीं बदलता है, वो ला तब्दील है। आगे इसकी एक और वर्ष दी गई है यकूब पहला बाब उसकी 17वीं आयत में। यकूब पहला बाब उसकी 17वीं आयत के अंदर हम ये पढ़ते हैं, हर अच्छी बख्शिश और हर कामिल इनाम ऊपर से है, नूरों के बाप की तरफ से मिलता है, जिसमें ना कोई तब्दीली हो सकती है और ना गर्दिश के सबब से उस पर साया पड़ता है, ना साये से ना गर्दिश से। और हम ये पढ़ते हैं इन चीजों से उसे फर्क नहीं पड़ता, वो ला तब्दील हालत के अंदर है, वो नहीं बदल सकता है। अजीजों, आगे इसकी एक और हम सिफ्त पढ़ते हैं कि खुदा की जात के अंदर झूठ नहीं है। खुदा की जात के अंदर बोलिए वो झूठ नहीं बोलता है, ये उसकी सिफ्त है। वो अजली वो अब्दी है, मैंने कहा वो ला तब्दील है, वो झूठ नहीं कभी भी बोलता। यहां पर पढ़ते हैं पहला सैमुएल उसका 15वां बाब और उसकी 29 आयत के अंदर लिखा है, और जो इस्राएल की कुव्वत है वो ना तो झूठ बोलता है और ना पछताता है, क्योंकि वो इंसान नहीं के पछताए। दो चीजें बताई गई हैं, ना पछताता है ना वो झूठ बोलता है, वो इंसान के जैसा नहीं है। अजीजों, ये मैंने कहा खुदा की
सफ़ात के अंदर और हम इजाफा करते गए और चीज़ों में इनको बढ़ के देखते गए। अजीजों यहां पर सुनिएगा, जब हम लफ्ज अजली बादशाह पढ़ते हैं, तिमोथियस पहला की 17 में पढ़ा है हमने अजली बादशाह, इसका इंग्लिश लफ्ज है अटर्नल किंग, जिसका सही तर्जुमा है जमानों का बादशाह। सही तर्जुमा क्या है? जमानों का बादशाह। अजल से तो वो है ही, लेकिन जब जमाने शुरू हुए हैं तो इसका सही तर्जुमा है कि वो जमानों का बादशाह है। इससे पहले के वक्त था, बाइबल कहती है जब कुछ नहीं था तो अजलियत थी। अब मैं आपको अजलियत और अब्दियत बता रहा हूं। मैंने कहा जब इससे पहले के कुछ था, जब वक्त नहीं था तो तब क्या था? तब बोलो अजलियत थी। तब क्या था? अजलियत थी। तो वक्त से पहले अजलियत थी तो खुदा अजलियत के अंदर था। और अजीजों जब वक्त नहीं रहेगा तो तब क्या होगा? बोलो अब्दियत। क्या होगा? अब्दियत। अजलियत और अब्दियत ये दो ऐसी चीजें हैं, मतलब वक्त से पहले और वक्त के बाद। तो खुदा को आप ऐसी जगह पर देखते हो जिसमें ना शुरू है और ना जिसका एंड है। तो ये थियोलॉजी की खास बात है कि आप उस खुदा के बारे में जान रखे हो, ना जिसका शुरू है ना जिसका एंड है। सब बोलो आमीन। आगे खुदा की जात पर एक और बात की जाती है। आगे उसकी जो अगला पॉइंट है, जो हेडिंग है कि खुदा हर चीज का खालिक है। वो हर चीज का बोलिए खालिक है, ये उसकी खास बात है। अजीजों यहां पर मैं आपको रेफरेंस दूंगा, नहमिया 9 बाब की 6 वर्ष में हम इसको पढ़ेंगे। यूं लिखा है, तू ही अकेला खुदावंद है, तूने आसमान और आसमानों के आसमान को और उनके सारे लश्कर को और जमीन को और जो कुछ उस पर है, समुद्रों को और जो कुछ उनमें है बनाया, और तू उन सब का परवरदिगार है और आसमान का लश्कर तुझे बोलिए सजदा करता है। सब बोलो आमीन। हम यहां ये पढ़ते कि ये खुदा की जात की सफ़ात हैं। बाइबल कहती है वो हर चीज का खालिक है। समुंदर की चीजें, आसमान की चीजें, जमीन की चीजें, वो हर चीज को बनाने वाला है। सब बोलो आमीन। सो अजीजों मैं इस हिस्से को यहां पर खत्म करूंगा, तो भी ये बताना चाहता हूं कि खुदा की सफ़ात पर अभी ये सिलसिला जारी है। ये पॉइंट्स आगे चलते रहेंगे और मैं इसे खुदा के फजल से कल की क्लास में आपके साथ शेयर करूंगा। और मुझे उम्मीद है हम थियोलॉजी के बारे में बहुत सी चीज़ों को हम बारीकी से सीख पाएंगे। अजीज़ों खुदावंद इस स्टडी में आपको बरकत दे। अगर आप मैंने कहा इन 11 इक़साम को जो इल्म इलाही की हैं, अगर आप अपने वक्त में अपने घर पर बैठकर सीखना चाहते हो तो आप इन वीडियोस को ज़रूर देखना। मेरा ईमान है कि जैसे बाइबल कहती है अच्छा नहीं है कि इल्म से तुम्हारी रूह खाली रहे, तो वो इल्म जो बाइबल के अंदर 11 इक़साम पर मुश्तमिल है, आप उसे घर बैठे भी ले सकते हो। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।